आज मैं आपके लिए एक एक्सोटिक फ्रूट प्लांट लेकर के आई हूँ जिसे स्ट्रॉबेरी गुआवा कहते हैं या चेरी गुआवा भी कहते हैं। ब्राजीलियन फ्रूट है, डेवलप फ्रूट है, नेचुरल फ्रूट है, ये है ही नहीं, बनाया गया है कई चीज़ों को मिला करके, तो इस वजह से इसका नाम भी एक अलग टाइप का दे दिया गया है। देखने में ये गुआवा की तरह, जब बेबी गुआवा होता है, कच्चा गुआवा होता है, इसका फ्रूट वैसे ही दिखता है, पर इसकी पत्तियां बिल्कुल भी गुआवा की तरह नहीं होती। फाइकस की पत्तियों की तरह इसकी पत्तियां दिखाई देती हैं। इसके ब्रांचेस भी है, गुआवा की तरह नहीं दिखाई देता है और ना ही स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई देता है। बस फ्रूट जब पकने के बाद रेड हो जाता है तो बिल्कुल ये थोड़ा दूर से चेरी की तरह या स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई देता है। जब इसे आप शुरू में पकने के बाद मुंह में डालते हैं तो थोड़ा सा खट्टापन आता है स्ट्रॉबेरी की तरह, और बाद में जब आप इसको फिनिश करते हैं तो ऐसा लगेगा कि आपने गुआवा खाया है। गुआवा की तरह ही इसमें पूरे फ्रूट में सीड होता है, पर गुआवा का सीड हार्ड होता है, इसका काफ़ी सॉफ्ट होता है। पकने के बाद ये फ्रूट काफ़ी सॉफ्ट हो भी जाता है, स्किन बहुत पतली होती है। इसी वजह से मार्केट में ज़्यादा आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। पकने के बाद इतना सॉफ्ट हो जाता है कि इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये सिर्फ एक किचन गार्डन का एक शो फ्रूट प्लांट जैसा रह गया है। बहुत मार्केट में इसका फैलाव नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन आजकल बहुत सारे नर्सरी में मिलने लगा है। अभी थोड़ा कॉस्टली होता है, ये 300 से 400 तक का भी मिलता है। जब भी ले तो ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाला ही ले, बीज से इसको ना लगाए, कोई फायदा नहीं है। फ्रूटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, पर ये है हार्डी प्लांट। इसमें बहुत ज़्यादा डिजीज भी नहीं लगता है, बहुत कम केयर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। गुच्छों में इसके फ्रूट्स बनते हैं और इसकी फ्रूटिंग लेकिन बहुत स्टे नहीं करता है इसके प्लांट पे। अगर थोड़ी भी हवा तेज चली या कुछ भी इसमें डिसबैलेंस हुआ वाटर का या मैन्युअर सही से नहीं पड़ा तो ये फ्रूट बहुत जल्दी गिरा देता है, और गिरता है तो पूरी तरह से फ्रूट गिर जाता है, बहुत कम बच पाता है। और साल में 2 बार वैसे फ्रूटिंग होती है, पर आप एक बार लीजिए और अच्छा फ्रूटिंग ले सकते हैं। थोड़ा केयर करना पड़ता है, उसके बाद इसमें आप भर भर के फ्रूटिंग ले सकते हैं। वैसे इसमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, इस वजह से सैंडी सॉइल इसके लिए बनाना चाहिए। बड़े गमले में लगाएं, अगर ज़मीन में लगाते हैं तो 3-4 फुट तक होता है। वैसे बहुत ज़्यादा हाइट इसकी नहीं जाती है। फ्रूटिंग प्लांट है, इस वजह से थोड़ा केयर ज़्यादा करना पड़ता है, और बड़ा गमला लेना चाहिए। 12, 14, 16, 18 जितना आप बड़ा लेंगे उतना बड़ा इसका साइज होगा, उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। केयर कोई खास स्पेशल नहीं है, जैसे कोई भी फ्रूटिंग प्लांट की करती है वैसे इसका भी करना होता है। फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा लीजिए, या इसका जो भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं करिए। सिर्फ इतना केयर करिए और अपने किचन गार्डन की रौनक बनाइए।